हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सेकंड पार्ट ऑफ आवर चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि व्हाट आर बेसिस। तो बेसिस की अगर मैं जनरल बात करूँ तो द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट आर नोन एज बेसिस। ओके, द सब्सटेंसेस विच आर बिटर इन टेस्ट आर नोन एज बेसिस। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जो कि प्रेजेंट होता है इनो में। ओके, इसका टेस्ट होता है स्लाइटली बिटर, तो ये भी हो गया बेसिक कंपाउंड। अगर मैं बात करूँ NaHCO3, जिसे बोला जाता है बेकिंग सोडा, ये यूज़ होता है टू मेक केक्स वेरी स्पंजी बिकॉज इट रिलीजेस CO2, सो दिस इज़ अल्सो स्लाइटली बिटर, तो ये भी है बेसिक। अब इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी सब्सटेंसेस बिटर इन टेस्ट होते हैं दे ऑल आर बेसिक। सो व्हाट इज़ द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ बेसिस? ठीक है, तो बेसिस क्या होते हैं? दे आर नथिंग बट ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल। ओके, ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल। अब जैसे कि मैं मेटल की बात करूँ तो फॉर सपोज़ ऑक्साइड क्या हो गया? जब एक मेटल ने ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो वो फॉर्म करेगा मेटल ऑक्साइड, और अगर एक मेटल ने हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन किया तो इट विल फॉर्म अ मेटल हाइड्रोक्साइड। फॉर एग्जांपल Na2O, Li2O, लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम बोलते हैं क्विकलाइम, ये सारे क्या है? बेसिस। ओके, अगर मैं बात करूँ मेटल हाइड्रोक्साइड्स की, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सब भी क्या हो गए? बेसिस, बिकॉज दे आर द ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड ऑफ मेटल। इन दोनों के अलावा अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज़ आल्सो कंसिडर्ड एज अ बेस। भले ही ammonia is not a metal, it is basically a covalent compound made up of nitrogen and hydrogen, but NH4OH is also known as base because it contains OH minus ion. ठीक है, तो हमें पता चला व्हाट आर दी बेसिस? दे आर नथिंग बट ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स ऑफ मेटल, इंक्लूडिंग अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब अगर आगे मैं बात करूँ कि व्हाट आर अल्कली, तो अल्कली आर, they are nothing but the bases which are highly soluble in water, okay, and they dissociate in aqueous medium to give OH minus ion. अब OH minus ion का एक और नाम होता है हाइड्रोक्सिल आयन। क्या बोलते हैं इसे? हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयंस। ठीक है, so alkali are the bases which are highly soluble in water and the bases which dissociate in aqueous medium to give OH minus ion. For suppose अगर मैं लूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जैसे ही इसे aqueous medium में डाला जाएगा तो it will form Na plus and OH minus, so this is a alkali. okay, अगर मैं एग्जांपल लूँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, तो ये भी एक्वस मीडियम में जाके फॉर्म करेगा K प्लस एंड OH माइनस। ठीक है, सो मोस्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल का जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है लिथियम सोडियम पोटेशियम एंड lithium sodium potassium all alkali metals, they are known as alkali because they can form bases which are highly soluble in water. ठीक है, बट यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल अल्कली आर बेसिस, ऑल अल्कली आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। ठीक है, ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। सारे अल्कली मतलब ऐसे बेसिस जो वाटर में हाईली सोल्यूबल है, दे आर बेसिक, बट ऑल बेसिस आर नॉट हाईली सोल्यूबल इन वाटर और एक्वस मीडियम। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ FeOH ट्वाइस, सो दिस इज़ नॉट अ अल्कली। अगर मैं बात करूँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, सो ये भी वाटर में हाईली सोल्यूबल नहीं होता, सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट अ अल्कली।
नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ PbOH ट्वाइस। तो ये सारे क्या है, बेसिस तो है बट दे आर नॉट अल्कली, ठीक है। सो अल्कली क्या होते हैं, द बेसिस विच आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर एंड इट फॉर्म्स इट डिसोसिएट टू फॉर्म हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन। क्या समझ में। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। सबसे पहला क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन दी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ कंसीडर करने के लिए मैंने बेसिस की जगह पे हमने लिया है अल्कली, ठीक है। तो अल्कली आर द बेसिस विच आर हाईली सोल्यूबल इन वाटर। तो अल्कली हो सकते हैं दो टाइप के, एक हो सकता है स्ट्रॉन्ग अल्कली, नहीं, स्ट्रॉन्ग अल्कली, एंड सेकेंड टाइप है वीक अल्कली। So what are strong alkali? The bases which dissociate in water completely to give hydroxide ion or hydroxyl ion are known as strong alkali. For example, अगर मैं लूँ लिथियम हाइड्रोक्साइड, तो जैसे ही इसे एक्वस मीडियम में डाला जाएगा तो इट विल फॉर्म Li प्लस एंड OH माइनस, Li प्लस एंड OH माइनस। सो दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग अल्कली बिकॉज यहाँ पे जो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन होगा इट विल बी वेरी हाई। अगर मैं सेकेंड एग्जांपल लूँ जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो जैसे ही इसे एक्वस मीडियम में डाला जाएगा तो इट विल फॉर्म Na प्लस एंड OH माइनस। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग अल्कली। सो व्हाट आर वीक अल्कलीज? Alkali which do not dissociate in water completely to form hydroxyl ions or hydroxide ions are known as weak alkali, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अगर इस अल्कली को वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा तो इट विल फॉर्म NH4 प्लस एंड OH माइनस, बट दिस रिएक्शन इज़ नॉट कंप्लीट, इट इज़ रिवर्सिबल। यहाँ पे अगर हमने लिया है 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड तो सिर्फ 20 या 30 मॉलिक्यूल्स ही डिसोसिएट होके फॉर्म करेंगे OH माइनस आयन। तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH विल बी वेरी लो। इन स्ट्रॉन्ग अल्कली concentration of hydroxyl ions is very high, and in weak alkalis concentration of hydroxyl ion is very low. Okay, तो हमने देखा फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ अ बेस, इट कैन बी अ स्ट्रॉन्ग बेस और इट कैन बी अ वीक बेस, ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन है बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन कि इट इज़ अ कॉन्सेंट्रेटेड बेस और अ डाइल्यूट बेस, ओके। So what is a concentrated base? Same acid की तरह, if the concentration of alkali is very high then it is a concentrated alkali, and if the concentration of alkali is very low then it is a dilute alkali, ठीक है। means percentage of alkali in aqueous medium is high, then it is known as a concentrated alkali, and in dilute alkali if the concentration or percentage of alkali is low, okay, then it is a dilute alkali। for suppose हमारे पास है दो बीकर्स, फर्स्ट बीकर में अगर मैंने लिया 50 ml NaOH एंड 50 ml वाटर, ठीक है, इसमें प्रेजेंट है NaOH एंड सेम अमाउंट मैंने ले लिया वाटर का। सो ये एक रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेटेड बेस होगा। अगर सेकेंड बीकर मैंने लिया जिसमें प्रेजेंट है समझो 20 ml, इसमें है 20 ml ऑफ NaOH एंड फॉर सपोज ले लिया हमने 60 या 70 ml ऑफ वाटर, तो ये होगा रिलेटिवली एक डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट बेस, ओके। तो सेकेंड क्लासिफिकेशन हमने देख लिया।
तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन विच इज़ बेस्ड ऑन दी एसिडिटी ऑफ अ बेस। सबसे पहले हमने देखा था व्हाट इज़ अ बेसिसिटी ऑफ अ एसिड, अब हम देखेंगे व्हाट इज़ अ एसिडिटी ऑफ बेस। सो व्हाट इज़ एसिडिटी? इट इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस विच कैन बी प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस इन एन एक्वस सोल्यूशन। एक बेस का मॉलिक्यूल डिसोसिएट होकर कितने OH माइनस देने वाला है उसे ही बोलेंगे हम उसकी एसिडिटी। ओके, फॉर सपोज देखो, अब बेसिक एसिडिटी में भी होते हैं 3 टाइप्स। इट कैन बी अ मोनो एसिडिक बेस, इट कैन बी अ डाई एसिडिक बेस, और इट कैन बी अ ट्राई एसिडिक बेस। सो व्हाट इज़ अ मोनो एसिडिक बेस? ठीक है, it is a base that dissociates in molten state or in aqueous solution to produce 1 OH minus ion per molecule of a base। पर सपोज अगर मैंने एग्जांपल लिया लिथियम हाइड्रोक्साइड का, ये इसका एक मॉलिक्यूल है। अब जैसे ही ये वाटर में जाके डिसोसिएट होगा तो ये फॉर्म करेगा Li प्लस एंड OH माइनस। तो एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके कितने मॉलिक्यूल मिल रहे हैं OH माइनस के? इट इज़ 1। सो ये बेस की एसिडिटी क्या हो गई? 1। या मोनो बेसिक एसिड मोनो एसिडिक बेस की एसिडिटी कितनी है? 1। ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल ले लूँ जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो जैसे ही ये एक्वस मीडियम में जाएगा तो डिसोसिएट होके फॉर्म करेगा K प्लस एंड OH माइनस। सो यह ऑल्सो बेसिसिटी एसिडिटी इज़ 1। ठीक है, तो ये बेस कैसे टाइप के है? इट इज़ अ मोनो एसिडिक बेस। ओके, अगर मैं सेकेंड कैटेगरी देखूँ, इट इज़ अ डाई एसिडिक बेस। ठीक है, इट इज़ अ बेस दैट डिसोसिएट इन मोल्टन और एक्वस मीडियम टू प्रोड्यूस 2 OH माइनस आयन पर मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस। ठीक है, पर सपोज हमने एग्जांपल ले लिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का, जो कि है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जैसे ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड डिसोसिएट होगा इट विल फॉर्म Mg2 प्लस एंड 2 OH माइनस। तो यहाँ पे एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट हो गया, हमें कितने OH माइनस आयन मिल रहे? 2। तो यहाँ पे इसकी एसिडिटी हो गई 2। व्हाट इज़ द एसिडिटी? इट इज़ 2। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे बोलते हैं स्लेक लाइम। ये एसिड जैसे डिसोसिएट होगा ये क्या फॉर्म करेगा? Ca2 प्लस एंड 2 OH माइनस। ओके, थर्ड टाइप है ट्राई एसिडिक बेस। ठीक है, ऑब्वियसली इसकी बेसिसिटी, इसकी एसिडिटी क्या हो जाएगी? 3, बिकॉज एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके बनाएगा 3 OH माइनस आयन। ओके, जैसे कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये डिसोसिएट होके फॉर्म करेगा Al3 प्लस एंड 3 OH माइनस। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं, वो है फेरिक हाइड्रोक्साइड का। सो दिस विल डिसोसिएट टू फॉर्म Fe3 प्लस एंड 3 OH माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि व्हाट इज़ द एसिडिटी ऑफ बेस। अब इसे एसिडिटी क्यों बोला गया? बिकॉज दिस OH माइनस आयन इट कंबाइंस विथ H प्लस आयन टू फॉर्म वाटर। देखो OH माइनस, ठीक है, प्लस H प्लस। अब व्हाट H प्लस मतलब इट इज़ अ एसिड। ठीक है, तो इसकी एसिडिटी क्या हो गई? ये कितने H प्लस के साथ कंबाइन कर रहा है? अ सिंगल H प्लस टू फॉर्म वाटर मॉलिक्यूल। अगर मेरे पास 2 OH माइनस आयंस है तो इट हैज़ टू कंबाइन विथ 2 H प्लस टू फॉर्म 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। इसीलिए इसे बोला गया है एसिडिटी ऑफ अ बेस एंड वाइस वर्सा बेसिसिटी ऑफ अ एसिड। तो आज हमने देख लिया क्लासिफिकेशन ऑफ बेसिस। अब नेक्स्ट हमें देखना है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। सो जैसे कि मैंने बताया हाइड्रोक्सिल आयन आर नथिंग बट OH माइनस आयन। इनका एक और नाम भी है हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो अगर मैंने एग्जांपल लिया अमोनिया का, ठीक है, NH3, सबको पता है अमोनिया इज़ अ पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल। अब जैसे ही इसे वाटर में डिज़ोल्व किया जाएगा तो इट विल फॉर्म NH4 प्लस एंड
OH माइनस। अब इसका जनरेशन कैसे हो गया, कैसे ये हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि एक्चुअल में अमोनिया का स्ट्रक्चर कैसा होता है। नाइट्रोजन, इट इज़ बॉन्डेड थ्रू 3 हाइड्रोजन्स, ठीक है, और इसके पास प्रेजेंट होती है एक लोन पेयर। अब हमें पता है कि नाइट्रोजन इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर टू हाइड्रोजन, सो इट विल पुल द इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन टूवर्ड्स इटसेल्फ। ये तीनों साइड से इलेक्ट्रॉन को पुल करेगा, ठीक है, और इस वजह से हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव, तीनों हाइड्रोजन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और नाइट्रोजन पे आएगा 3 पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इसलिए यहाँ पे नाइट्रोजन के पास बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, सो इट इज़ अ इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज़, ठीक है। अब जैसे कि हमें वाटर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर पता है, इट इज़ आल्सो वी शेप्ड, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन के पास प्रेजेंट होते हैं 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी ऑक्सीजन के ऊपर है पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब देखो, जैसे ही ये हाइड्रोजन हो गया पार्शियल पॉजिटिव, ठीक है, इट हैज़ बिकम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। अब जो कि नाइट्रोजन के पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नाइट्रोजन के पास क्या प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा इस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आयन को, जिसको हम बोलते हैं प्रोटॉन। क्या नाम है इसका, प्रोटॉन। H+, नथिंग बट प्रोटॉन्स, और ये फॉर्म करेगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है। नाइट्रोजन क्या फॉर्म करेगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिससे जनरेट होगा NH4+ आयन, ठीक है। ये जो 4th बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म हुआ है, इट इज़ नथिंग बट अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इस वजह से नाइट्रोजन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब क्या बच गया सोल्यूशन में, OH- आयन, ठीक है, और इसी को हम क्या बोलेंगे, हाइड्रोक्सिल आयन या फिर हाइड्रोक्साइड आयन, जो वर्क करेगा एज अ बेस। आया समझ में। अब ये जो यहाँ पे 4th वाला बॉन्ड फॉर्म हुआ है, इसे क्या बोला गया, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है डोनेशन ऑफ लोन पेयर फ्रॉम एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू अ इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कैटायन, ठीक है। यहाँ पे कैटायन कौन है, H+ आयन, ठीक है। तो ये था बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। पिछले क्लास में हमने देखा था फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे व्हाट आर द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ओके, थैंक यू।